ऐसा कहते हैं अनंत गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण महारास किया था उन्होंने, और जितने गोपी थे उतना ही रूप उन्होंने बनाया था भगवान ने। ऐसी सुंदर अद्भुत वंशी की ध्वनि थी कि जिसको भगवान शिव ने कैलाश पे सुना। शिव जी की समाधि टूट गई, बागंबर कमंडल उठाया, दौड़ते हुए चले आए। 5,500 वर्ष पुराना भगवान के महारास लीला का स्थान वंशी वट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्रज यात्रा के एपिसोड क्रमांक नंबर 5 में। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं वृंदावन के बंसी वट पर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण ने किया था महारास। आप ये जो सामने वृक्ष देख रहे होंगे, ये वट वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, इसी पेड़ के नीचे जो मान्यता है, माना जाता है कि यहीं पे प्रभु श्री कृष्ण ने महारास किया था। इस पेड़ की जो वट वृक्ष की मान्यता है, उसके अनुसार इस वट वृक्ष की छांव में बैठकर एक माला जपने से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त इसकी छांव में नृत्य और कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करने से ठाकुर जी की अनन्य कृपा होती है। भाव भक्ति से कान लगाकर भक्तजन आज भी इस वट से बंसी, मृदंग आदि की मधुर ध्वनि सुनते हैं। जैसा कि दोस्तों कहा जाता है, इस जगह को, इस स्थान को लेके बंसी वट को एक कहावत कही जाती है, जो ब्रज में वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। हेलो दोस्तों, मैं हूं धनंजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी ब्लॉग्स पर। आज एक मंदिर पर आए हैं जिसका नाम है बंसी वट। दोस्तों, बंसी वट मंदिर पर आने के बाद हमें यहाँ पता चला कि यहाँ के जो पार्ट थे मेन मंदिर के, वो बंद हो चुके थे। यहाँ के महाराज जी से भी मैंने बात की। मैं आपको मंदिर के अंदर से दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। ऐसा कहते हैं अनंत गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण महारास किया था उन्होंने, और जितने गोपी थे उतना ही रूप उन्होंने बनाया था भगवान ने। शास्त्रों में ऐसा आया है कि अनेक रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, तो भगवान अनंत रूप धारण कर लेते हैं एक साथ ही। यहाँ भगवान ने अपने जन्म जन्मांतरों के भक्त जिनकी मनोकामना पहले किसी अवतार में पूरी नहीं, उन सबकी मनोकामना की पूर्ति के लिए इसी महीने, ये आश्वनी का महीना है, आश्वन का इस महीने की जो पूर्णिमा होती है, जिसको अपन बोलते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की रमणीक रात्रि में भगवान ने इसी वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर वंशी बजाई। ऐसी सुंदर वंशी बजी कि जिसकी ध्वनि सुन के तीनों लोग मोहित हो गए। हमारे ब्रज की जब गोपियों ने वो ध्वनि सुनी तो ऐसी मोहित हुई। भागवत जी में वर्णन आता है कैसी बंसी बजी भगवान की कि सर्वभूत मनोहर, भूत बोलते हैं जीवात्मा को, अरे जीवात्मा के मन को मोहने वाली भगवान की बंसी। गोपियों ने सुनी तो जो गोपी अपने घर का जो काम कर रही, पति की सेवा कर रही है, बच्चों खिला रही है, खाना खा रही है, श्रृंगार कर रही है, कुएं से पानी निकाल रही है, गाय का दूध निकाल रही है, जैसा था सब वैसा ही छोड़ दिया। श्रृंगार किया तो कैसा किया, मांग का सिंदूर आंखों के काजल में, आंखों का काजल मांग के सिंदूर की जगह, गले की जगह पैरों में, पैरों की जगह गले में, लहंगा जो है ओढ़ लिया, ओढ़नी जो है पहन लिया। और जिनके पारिवारिक जन, पति, भाई, पिता, ससुर आदि ने उनको रोका तो उनके शरीर घर पे रह गए, आत्माएं निकल के चली आई। सारी की सारी गोपियां इसी के देह त्याग दी। और वैसे भी ये जो लीला है, ये महारास लीला है। महारास का मतलब ये नहीं है कि एक स्त्री और एक पुरुष, जीवात्मा, हम सब जो है वो जीवात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा का जब मिलन है वही महारास है। तो जब सब यहाँ पे आए तो भगवान ने आने का कारण जाना। गोपी आप आधी रात को ऐसे अकेले निर्जन स्थान पर घूमती हैं, इसका क्या कारण? और एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है वो अपने पति परमात्मा की सेवा करे, जिससे उससे सारे पदार्थों की प्राप्ति और अंत में मोक्ष हो। गोपियाँ बोली, प्रभु आपके वचन सत्य हैं, लेकिन आपने एक शब्द का उच्चारण किया क्या? पति। पति किसको बोलते हैं? कि
जो पालन करे वो ही पति। इस जगत का पालन करता कौन है? आप हैं। इसलिए भगवान को बोलते हैं जगतपति। और आप जिन पतियों की बात कर रहे हैं वो संसार के पति हैं, जिनका संबंध इस देही से। और जब तक इस देही में प्राण है तो इसके सारे रिश्ते नाते रहते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बेटे बेटियाँ। प्राण नहीं रहता, प्राण चला जाता है तो कोई संबंध नहीं रहता है। आपकी कृपा होती है, उस आत्मा को नया शरीर मिलता है, नए संबंध फिर से बन जाते हैं। लेकिन प्रभु, आपका हमारा जो संबंध है वो नश्वर है, चिरकाल है, जो कभी नहीं मिट सकता। क्यों? ना तो आत्मा ही कभी नष्ट होती, न परमात्मा। इसीलिए जो जीवात्मा परमात्मा का जो मिलन है वही महारास है। तो भगवान ने पूछा, आप आधी रात को क्यों आई? कि प्रभु, हमने 1 मास माँ कात्यायनी का व्रत किया। कार्तिक के महीने में आज भी स्त्रियां करती हैं कात्यायनी व्रत। माँ कात्यायनी प्रसन्न हुई। माँ कात्यायनी महामाई महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में पुत्र। माँ कात्यायनी प्रसन्न हुई देख कि गोपी मैं आपके व्रत पूजा से प्रसन्न हूँ, आपकी इच्छा वो वरदान मांगिए कि नंद बाबा के पुत्र जो हैं, आप प्रसन्न हैं तो यही वरदान दीजिए कि हमें वो पति रूप में प्राप्त हो, कि आप सबकी मनोकामना शरद रात्रि यमुना तट बंशीवट से बंसी बजा के भगवान पूरी करेंगे। तो प्रभु, आज वो शरद की रात्रि है, यमुना तट है, बंशीवट है, और आज आपने बंसी बजा के ही हम सबको बुलाया। आज आप हम सब गोपियों की मनोकामना पूरी करें। क्या कामना हुई? कि जो प्रेम भक्ति आप राधा रानी को प्रदान करते हैं वो आज सब गोपियों को प्रदान कीजिए, और सभी के साथ सभी का हाथ पकड़ के महाराज की लीला करें। तो भगवान ने अपने भक्तों की, ब्रज गोपियों की मनोकामना पूरी करने के दर जितनी गोपी अपने उतने ही रूप बनाए। तो जैसे आप दर्शन कर रहे हैं, इसी प्रकार एक एक गोपी एक एक कृष्ण, हर एक गोपी के साथ अपना रूप बना के भगवान ने हर एक के मन की कामना पूरी की। कोई भी गोपी वंचित नहीं रही। ऐसी सुंदर अद्भुत वंशी की ध्वनि थी कि जिसको भगवान शिव ने कैलाश से सुना। शिव जी की समाधि टूट गई, बागंबर कमंडल उठाया, दौड़ते हुए चले आए। दरवाजे पे गोपियां दरवान थी, रोक दिया, बाबा कोई पुरुष नहीं जा सकता है, पुरुष मात्र जो है वो भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण है, बाकी सब जो है ब्रज गोपी। कि देवी, मैंने युग युगांतरों से समाधि नहीं तपस्या की, भगवान की इस माधुर्यमय प्रेममय रसमय लीला के दर्शन के लिए। और आज भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी। शिव जी को बड़ा दुख हुआ, तो गोपियों को दया आ गई, कृपा की भगवान से को पर महादेव आप दुख मत कीजिए। यह भगवान राधा रास बिहारी सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, आपकी भी होगी। कैसे होगी? ये जाइए यमुना जी के पास, तो पीछे में यमुना जी है, यमुना जी का तट है। यमुना माँ के पास में जाके यमुना जी की प्रार्थना की, यमुना मैया प्रसन्न होगी। क्या महादेव, क्या चाहिए? मैं भगवान की लीला का दर्शन करना है। देखिए महादेव, आपको भगवान की इस माधुर्य में प्रेम में रसमय लीला के दर्शन करने हैं तो आपको गोपी रूप सजना होगा, मन में गोपी भाव लाना होगा कि मैं तो एक शमशान का वासी, मेरे पास ये बागंबर, कमुंडल, नाग, बिच्छू, कातर, इनके अलावा ऐसी कोई वस्तु नहीं है। गोपी का बहुत श्रृंगार है, 16 श्रृंगार, कहाँ से लेके आऊँ? तो माँ यमुना प्रसन्न हो गई और अपना सारा श्रृंगार शिव जी को दे दिया, सुंदर गोपी बना दिया। अपने भजनों में भी बोलते हैं कि एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गई। जब सुंदर गोपी बन के इस महारास लीला में प्रवेश किया शिव जी ने, तो उनको कोई नहीं जान पाया, सारी गोपियां राधा रानी कोई नहीं पहचान पाया। लेकिन भगवान को बोलते हैं अंतर्यामी, घटघट वासी। इसी जगह पे भगवान राधा रानी के साथ रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पे बैठे थे, छोड़ दिया राधा रानी। उस कोने पे जाके भगवान शिव को पकड़ा, अपने गले से लगाया और बोले आइए गोपीश। तभी से वृंदावन में भगवान शिव का नाम हो गया गोपीश्वर महादेव। एक नई गोपी को देखते हैं आप उससे बोलते हैं गोपीश्वर। गोपीश्वर का मतलब सब गोपियों को ईश्वर, सबके प्रमुख। तो मैं आप मेरे से कभी गोपेश्वर नहीं बोलते। जब भी बोलते हैं राधा रानी, राशेश्वरी, वृंदावनाधीश्वरी, विश्वांकेश्वरी, इन्हीं नामों का संबोधन करते हैं। आज इतनी बड़ी महारास लीला के अंदर एक नई अनजान गोपी को ऐसा मान सम्मान, इतना बड़ा पद, आप इसी के साथ रास करते। टूट गई, गुस्सा हो गई, चली गई यमुना के उस पार। यहाँ से 3 मील दूर एक स्थान पर जाके बैठ गई। इतना गुस्सा ही आंखों से आंसू निकलने लगे। आंसू निकल के इकट्ठा हो गया, उनसे सरोवर हो गया जिसको बोलते हैं मान सरोवर। सारी गोपियाँ बोली प्रभु राशेश्वरी नहीं है तो रास संभव नहीं। क्योंकि रास की अधिष्ठात्री देवी हैं राधा रानी। भगवान राधा रानी को मनाने गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि राधे आपकी लीला के दर्शन के लिए स्वयं देवादेव महादेव अपना पुरुषत्व त्याग करके निर्मल गोपी भाव लेके आए।
मेरे गोपेश्वर का मतलब गोपियों का ईश्वर नहीं। जहाँ भी हम भगवान शिव का नाम लेते हैं पीछे ईश्वर शब्द आता है कि जो ईश्वर गोपी बन के आए वो गोपेश्वर। तब राधा रानी आए, भगवान की लीला पुनः प्राप्त। समय भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियों ने उनके गृह में जो स्तुति की, जो गीत गाया, जिसको भागवत जी अनेकों पुराणों में वर्णन किया जाता है, गोपी गीत, जिसके 18 श्लोक हैं। जयति तेदिकम जन्मना ब्रज सहित इंदिरा शस्वदत्त रहे। तो भगवान उसके बाद में अंतिम श्लोक है, पीताम्बर धरस्वती साक्षात मनमत मनमत। भगवान मोर को पीताम्बर धारण करे हुए प्रकट हुए। उसी समय कामदेव आया। कामदेव का एक नाम है मदन। और भगवान प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के दर्शन किए तो कामदेव भी मूर्छित होकर गिर गया। तो भगवान का नाम हो गया मदन मोहन। ये वो भगवान के महारास लीला के छवि के दर्शन है। हमारे ब्रजवासी संतों की वाणी है, भगवान 2 जगह है और आज भी है। तो ऐसी कौन सी 2 जगह जब भगवान आज है कि पहला है घट में, घट का मतलब हृदय के अंदर, और दूसरा है पट में, पट का मतलब छवि के अंदर। तो यह छवि जी की सेवा है प्राचीन समय से। एक एक गोपी के कृष्ण महाराज की लीला कर रहे हैं। ऊपर में देवतागण विमानों में बैठ के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। चंद्रमा एक जगह रुक गया। भगवान ने उस रात को ब्रह्म रात्रि, ब्रह्मा जी की रात के बराबर बड़ा किया। ब्रह्म रात्रि का मतलब होता है 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे करके 1000 बार बदल जाए। इतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन है, इतनी ही बड़ी एक रात है। आप श्रीमद् भागवत सुने या पढ़ें, उसमें आता है दशम स्कंद, और दशम स्कंद में आती है रास पंचाध्यायी, जो भागवत जी के 5 प्राण बोले जाते हैं। उसमें से स्थान की शीला का वर्णन आता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिकाम विचरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटे स्थित करसेन वेणु शने गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठ। कि भगवान के मन में अच्छा विलास करने की तो अपनी वंशी को लेके आ गए यमुना के तट पे बंसी बजा के सब गोपियों के मन की कामना पूरी की। तो भगवान का नाम हुआ गोपीनाथ। तो हमारे कई संतों के पद हैं जिन्होंने आज जो रासलीलाएँ होती हैं जिसका प्रारंभ सबसे पहले इसी स्थान पर हुआ। श्री निम्बार्क संप्रदाय के एक आचार्य हुए श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने रासलीला का विस्तार किया। उनका एक पद है कि आज गोपाल लिए ब्रजवाल रास रचो वंशी वट छैया बीन पखावज बांसुरी की धुन आनंद सिंधु बहे तेई छैया। और भगवान अपनी माँ से बोलते हैं, यशोदा मैया से, और सूरदास जी उसको पद में लिखते हैं कि मैया मोरी मैंने माखन खायो, भोर भय गयन के पाछे मधुवन मोह पठायो, 4 पहर बंसी बट भटक्यो सांझ पड़े खायो। 4 पहर का मतलब होता है 12 घंटे। भगवान रोज सुबह नंदगाम से गाय चराने के लिए इसी जगह आते हैं। यमुना जी का तट है, पीछे यमुना जी है। भगवान की गाय विश्राम करती, भगवान इसी के नीचे बैठ के बंसी बजा, आज भी बजाते हैं। आज भी भगवान के वक्त भगवान की बंसी की, पायल की, ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरों की आवाज इन वृक्षों से आज भी सुनते हैं। और मीराबाई का एक भजन है कि इतना तो करुणा स्वामी जब प्राण तन से निकले, यमुना जी का तट हो मेरा प्यारा बंसी बट, और मेरा सांवरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। तो ये वो भगवान की परम प्राचीनतम लीला भूमि बंशी बट, 5500 वर्ष पुराना भगवान के महारास लीला का स्थान बंशी बट। दोस्तों अभी हम जिस मंदिर पर आए थे, हमारे साथ जो महाराज जी हैं, महाराज जी से हमने इस जगह के महत्व के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की है। दोस्तों इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने राज किया था। मैं आपको जो जगह दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे जो पेड़ है ये देख रहे हो आप, ये बट वृक्ष, वही बट वृक्ष है। आप देखना, आप पूरा नज़ारा इसका मैं दिखा रहा हूँ आपको। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।